कितने प्रयास में ये फौजी बनी आप? एक पहले ही प्रयास में? हाँ। तमाम बेटियों का सपना होता है कोई अध्यापक बने, डीएम बने, ब्यूटिशियन बने, ब्यूटी पार्लर में जाएं, आईएएस पीसीएस बने। आपका फौजी बनने का मन कैसे कर गया? नहीं, मेरे दादाजी भी एक फौजी थे, तो तब से ही पूरा ये घर का माहौल है मेरा कि ये देश का सेवा करना उत्साह है मन में। आतंकवादियों को धूल चटाने के लिए और पानी पिलाने के लिए तैयार हैं? जी सर। देश की दो मुख्य रीढ़ की हड्डी किसान और जवान, और किसान अपने बेटे और बेटियों को इतना पढ़ाता है कि वो जवान बन जाती है और जवान बनकर देश की सेवा करती हैं। बच्चों और बच्चों में ट्रेंड चला है रील बनाना। रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा, और ये रील बनाने वाली बच्चियां नहीं है, ये रियल की बच्चियां हैं। कहां चाहते हैं कि आपकी तैनाती कहां हो? सबसे जहां डेंजर एरिया वहीं मेरा तैनाती किया जाए। एक रिटायर्ड फौजी का ये सपना है कि वो एक साल में 1000 फौजी बनाना। हाँ, 1000 फौजी प्रत्येक साल हम बना के भेजेंगे। कभी नक्सल प्रभावित रहने वाले इमामगंज की बेटियों ने कमाल कर दिया है, और सामने खड़ी इन दो बेटियों का चयन बीएसएफ में यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हुआ है, और इनका भी चयन बीएसएफ में हुआ है। इन सर के संरक्षण में इन बेटियों का चयन जो है बीएसएफ में हुआ है, और अब ये देश के बॉर्डर पर खड़ी होकर देश की सेवा करेंगी। कभी इमामगंज में ये बच्चियां निकलने से डरती थी क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, और जो बेटियां घर से निकलने में डरती थी, आज वही बेटियां बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करने के लिए जो है देश की तैयारी कर रही हैं, और इसके बाद वहां जाने की तैयारी कर रही हैं। अभी हमारे साथ गया इमामगंज की दो बेटी हैं जिनका चयन बीएसएफ में हुआ है, और ये बिहार के लाल हैं जिनका भी चयन बीएसएफ में हुआ है। ये सर रिटायर्ड फौजी हैं, और ये रिटायर्ड होने के बाद इन बच्चे और बच्चियों को ट्रेनिंग देकर इतना ट्रेनिंग दिए कि इनका बीएसएफ में चयन हो गया है। इन बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? नैन्सी कुमारी। नैन्सी, क्या बन गई हो आप? बीएसएफ फौजी बन गई? यस सर। खुशी हो रही है? हाँ। अच्छा, ये इमामगंज जो क्षेत्र है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ कहते हैं लोग घर से निकलने में डरते थे। आप इतना जो है कैसे जज्बा प्रेरित हुआ आपके अंदर कि आप फौजी बन गई? मुझे ये शुरू से ये शौक था कि ये डिफेंस लाइन में जाएं। हाँ। तो उसके बाद इसमें तैयारी किए, पहले रिटेन का तैयारी किए, फिर जब रिटेन निकला तो उसके बाद फिजिकल का तैयारी करने के लिए बहुत ये था मुझे कहाँ करें कहाँ ना करें, ये बहुत सा सवाल था। तो फिर ये मंजीत एकेडमी के बारे में पता चला, तो यहाँ आए, तैयारी किए, बहुत अच्छे से यहाँ तैयारी करवाया गया, जिससे मेरा ये जो फिजिकल है वो क्लियर भी हुआ। और इसका पूरा श्रेय यहाँ सर जो हैं मंजीत सर हैं उनको देना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सपोर्ट किए, साथ दिए, हौसला दिए, जिससे मेरा आज ये सिलेक्शन हो पाया है। कहते हैं कि रिटायर्ड फौजी जब तक बॉर्डर पर रहता है तब तक जो है देश की सेवा करते हैं, और जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो आकर अपने जैसे और बच्चों को तैयार कर देते हैं, ताकि मैं रिटायर हुआ हूं तो और सारे बच्चे जो हैं वो देश के बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सेवा करें। कितने प्रयास में ये फौजी बनी आप? एक पहले ही प्रयास में? हाँ, एक में सारा कुछ क्लियर हो गया, मेरा रिटेन भी, फिजिकल, मेडिकल सारा कुछ एक बार में ही क्लियर हो गया। अच्छा, पहली बार में ही क्यों हो गया? मतलब क्या खास था आपके अंदर? नहीं, वो रेगुलर पढ़ाई पहले किए तो ये हो गया, मेरा एक अंदर का जुनून था जो बनना है, मुझे ये फौजी बनना है। तमाम बेटियों का सपना होता है कोई अध्यापक बने, डीएम बने, ब्यूटिशियन बने, ब्यूटी पार्लर में जाएं, आईएएस पीसीएस बने। आपका फौजी बनने का मन कैसे कर गया? नहीं, मेरे दादाजी भी एक फौजी थे, तो तब से ही पूरा ये घर का माहौल है मेरा कि ये देश का सेवा करना, तो मेरा भी इसमें ही आगे बढ़ने का शौक था, तो हम अभी इसमें ही आगे बढ़े। तैयार हैं? हाँ, पूरा। गोली और बंदूक चलाने के लिए? हाँ, पूरा तरीका से तैयार है। दुश्मनों से दो हाथ करने के लिए? हाँ, पूरा ये उत्साह भी है इसके लिए, क्योंकि वहाँ सामने पहले ऐसे सुनने को मिलता था कि वहाँ पे ये हो रहा है, पर अभी सामने से वैसे देखेंगे, उसके खिलाफ में कुछ करेंगे, तो ये अच्छा लग रहा है मुझे। इसके लिए एक अलग सा एक उत्साह है मन में। आतंकवादियों को धूल चटाने के लिए और पानी पिलाने के लिए तैयार हैं? जी सर। क्या नाम हुआ? पूनम कुमारी। कौन से प्रयास में फौजी बनी पूनम? पहला प्रयास। पहले ही प्रयास में? जी। अच्छा, तुम्हारा कोई सपना उपना नहीं था कि हम मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे, मेकअप करेंगे, ब्यूटिशियन बनेंगे? अब तो बंदूक लेकर जो है AK-47 लेकर आप टहलेंगे। जी नहीं, हमको घरे वाला मतलब पूरा परिवार का जो सपना था वो कि
ये एक डिफेंस लाइन में जाए और फौजी बने। और मेरा भी यही सपना था कि हम भी आगे चल के फौजी ही बने, और वो सपना मेरा साकार हुआ। फौजी बनने का सपना था और वो साकार हो गया जी। अब देश की सेवा करेंगे। यस सर। तो ट्रेनिंग पर कब से जा रही हैं? 24 अक्टूबर को निकालना है घर से। 24 अक्टूबर को। खुशी हो रहा है जी। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी पापा किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और क्या? खेती किसानी करने वाले किसान हैं। जी सर। और किसान की बेटी ही जो है एक जवान बनती है, और इस देश की दो मुख्य रीढ़ की हड्डी किसान और जवान। और किसान अपने बेटे और बेटियों को इतना पढ़ाता है कि वो जवान बन जाती है और जवान बनकर देश की सेवा करती हैं। किसान ने अपनी बेटी को देश का जवान बना दिया। जी। खुश है एकदम से? बहुत ज्यादा। मम्मी पापा के चेहरे पर क्या खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है उन लोग को भी। वो सोचे थे कि कभी बिटिया बीएसएफ बन पाएगी, बीएसएफ की जवान बनेगी? अब जब उन लोग पढ़ा रहे थे तो सोचेंगे जरूर, क्योंकि पढ़ाए हैं उन लोग। तो क्या मेहनत करती थी? कितने बजे उठती थी सुबह? सुबह हम उठते थे तो 5 बजे, मगर क्लास यहाँ इमामगंज पारामाउंट में आते थे तो 9 बजे से क्लास रहता था। तो 9 बजे आते थे, 1 बजे यहाँ छुट्टी होता था। उसके बाद घर जाके फिर 5 बजे से पढ़ते थे शाम को रात 10-11 बजे तक। 24 घंटे में कितनी देर पढ़ाई करती थी? 8 घंटे तो रेगुलर ही चलता था। और कितनी देर दौड़ती भागती थी? सुबह शाम 2-2 घंटा ये हो जाता था मेरा। कितना देर व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और रील बनाने में लगाती थी? पहली बात तो हम सिर्फ व्हाट्सएप के सिवा और कुछ यूज नहीं करते हैं। वो भी व्हाट्सएप पे आता है वो ग्रुप स्टडी के लिए, उसके लिए। बाकी ये सब इंस्टा ये सब यूज ही नहीं करते हम। रील नहीं बनाती? नहीं नहीं नहीं। आजकल बच्चों और बच्चों में ट्रेंड चला है रील बनाना। रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा। और ये रील बनाने वाली बच्चियां नहीं है, ये रियल की बच्चियां हैं। अगर शायद रील बनाती तो रील की कलाकार होती, और ये रियल की कलाकार है, इसीलिए आज देश की सेवा के लिए सपना देख रही हैं। रील बनाने में ज्यादा अच्छा लगता? रील में जो है फौजी बनना अच्छा लगता है या रियल में फौजी बनना? नहीं, रियल में फौजी बनना एक ज्यादा बेहतर मानते हैं। मानते क्या है ही ये, वो तो एक 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए होता है, ये पूरा जिंदगी के लिए है मेरा ये। तो ये रियल ज्यादा बेटर है ये डर नहीं लग रहा है कि बॉर्डर पर गोली चलेगी, वो एक गोली हमको लग जाएगी तो हमारी जीवन लीला वहीं खत्म हो जाएगी? ये डर तो नहीं है मन में, पर ये अगर दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए अगर ये शहीद भी होना एक अपने आप में एक गर्व का बात होता है। हर का ये नसीब नहीं होता है, तो अगर ये नसीब मेरा ये है तो अच्छा है, फिर इसमें डर नहीं है कुछ। यही जज्बा इनको फौजी बनाता है सर। और कहते हैं फौजी का सीना सच में 56 इंच का होता है। मुझे नहीं पता ये देश के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये बिहार की बिटियां हैं और फौज में जाकर फौजी बनकर देश की सेवा कह रही हैं कि अगर गोली भी लगती है दुश्मनों की देश की सेवा करते हुए तो मैं फक्र के साथ उस गोली को स्वीकार करूंगी, क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहती हूं। कभी रील, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप चलाने का मन नहीं किया ढंग से? नहीं, ये सब नहीं चलाए हैं, बस एक व्हाट्सएप यूज करते थे, उसके सिवाय और कुछ नहीं। पिताजी क्या करते हैं आपके? लाइनमैन है। हाँ। पिताजी का सपना था ऐसा कि वो चाहते थे कुछ और बनो? नहीं, उनको लगता था बस कुछ बने। और ये बताया ना, हम लोग का ये स्टार्टिंग शुरू से है। मेरे दादा भी इस फौजी में थे, मेरे मामा जी भी फौजी में हैं, तो ये एक घर का खानदानी परंपरा को आगे बढ़ा रही है नैन से। हाँ, ये घर का माहौल है एक कि देश सेवा में जाना है। सोचिए कि ये राजधानी पटना से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर है। मूलभूत सेवाएं यहाँ पर इस शहर में इमामगंज में नहीं है। सर रिटायर होने के बाद यहाँ ट्रेनिंग देना शुरू किए और सर के संरक्षण में ट्रेनिंग लेकर ये दोनों बच्चियां और ये जो भैया हैं ये जो है फौजी बन गए हैं। यहाँ से 3, 4, 5 बच्चों का चयन हुआ है। 5 बच्चों का टोटल 6 बच्चों का टोटल 6 हैं सर, जिसमें 5 गर्ल्स हैं, 1 बॉय है। ये एक है, 3 लड़कियां और नहीं है अभी? 3 लड़कियां अवेलेबल नहीं है कि एग्जाम देने गई है। सोचिए कि गांव की पगडंडियों पर और खुले मैदान में भाग भाग कर ये फौजी बन गई। जो है कितने बजे उठती थी? 5 बजे सुबह उठना पड़ता था, क्योंकि यहाँ भी आने के लिए मुझे 1-आधा घंटा तो लग ही जाता है। पैदल आती थी, भाग कर आती थी, बाइक से, स्कूटी से, साइकिल से? नहीं, मेरा भाई जो है वो लेकर आता जाता था मुझे। यहाँ पे दूर पड़ता है तो चलकर आना तो संभव है नहीं, तो गाड़ी से ही आना जाना रहता था। कहा जाता है या था इमामगंज एक नक्सल प्रभावित जगह हुआ करता था। यहाँ कहते हैं बहन
बेटियां बहुएं घर से निकलने में डरती थी, आज तो बेटी जो है आप बनकर देश की शेरनी बनकर, बिहार की शेरनी बनकर आप बॉर्डर पर जा रही हैं। हाँ, ये एरिया को एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर ये अभी ऐसे भी परिवार हैं यहाँ पे जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, पर हम सभी से यही बोलेंगे कि ऐसा ना करें, सबको पढ़ने दें, जो मन करे उन्हें बनने दें, एक अपना भविष्य देखने दें, क्योंकि ये मतलब हर का एक सपना होता है, किसी का सपना ये दबाना नहीं चाहिए। अगर जिस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसे जाने देना चाहिए। मंजीत जी जब जो है फौज से रिटायर हुए तो इन्होंने सपना देखा कि मैं इमामगंज में जाकर इमामगंज वासियों के लिए, गया वासियों के लिए एक ऐसा फिजिकल एकेडमी खोलूंगा जहां पर हर एक बच्चे को मुफ्त फिजिकल ट्रेनिंग दूंगा। और आज मंजीत फिजिकल एकेडमी में रिटायर्ड फौजी मंजीत सर जो हैं, ये आज बच्चों को फ्री में फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, फौज में जाने का सपना दिखाते हैं। यस सर, सही बात है, सही बात है। फ्री में आप फौजी बनाते हैं? बिल्कुल सर, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। कितना रुपया दियो इनको फिजिकल ट्रेनिंग का? नहीं, 1 रुपया भी हम लोग ने। तुम नहीं दिए? इनके मुंह पर तो नहीं बोल रही हो? नहीं दिए ही नहीं है। तो सही में? सही में ऐसे भी लोग हैं? हाँ है, सामने है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, ये हम बोलेंगे कि जो डिफेंस लाइन में होते हैं उन्हें देश के लिए एक अलग ही प्रेम भावना होता है। तो वो सर भी एक रिटायर्ड आर्मी है, तो इनके मन में भी ऐसा था मेरे एरिया से भी और लोग जाएं, क्योंकि इस एरिया से ज़्यादा डिफेंस में कोई जाना चाहता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। अब तो आप देश के एक फौजी और वीर सच्चे सिपाही बन गए हैं। जी। पिताजी क्या करते हैं आपके? गाड़ी चलाते हैं। एक गाड़ी चलाने वाले का बेटा फौजी बना है। जी हाँ। किसी नेता का बेटा फौजी नहीं बनता? नहीं। हाँ? नहीं। पिताजी को कैसा लगा जब आप बताए कि हमारा सब कुछ निकल गया और हम फौजी बन गए हैं? पिताजी बहुत खुश हुए और मम्मी हमको स्कूल में बर्तन मांजती है। हाँ? क्या करती हैं? बर्तन मांजती है। आपकी माता जी जो है स्कूल में बर्तन मांजने का काम करती हैं? सरकारी स्कूल में। और वहां से आपने प्रेरणा लेकर जो है ये देश की सेवा का सपना देखा? जी। उम्मीद था कि हो जाएगा? बिल्कुल, ये मेरा तीसरा प्रयास में हुआ है, तीसरा बार में हुआ है। मतलब इससे 2 बार असफल। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कहते हैं कि एक प्रयास से हार नहीं माननी चाहिए, दूसरे भी प्रयास से हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है तो सफल होने के लिए जो है असफलता की कुंजी और सफलता का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और सफलता का मूल मंत्र है, असफल व्यक्ति ही सफल होता है। पता आपको? जी सर। आप 2 बार असफल हुए, लेकिन आज सफल है। जी। और आप सफल है तभी हम आए हैं। जी हाँ सर। सही है ना? जी सर। तो आप देश की सेवा करेंगे? जी बिल्कुल। पूरा भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान के छांट कर देंगे, उसको धूल चटा देंगे। यही देश का एक सच्चे सिपाही का सपना होता है। कहाँ चाहते हैं कि आपकी तैनाती कहाँ हो? सबसे जहाँ डेंजर एरिया वहीं मेरा तैनाती किया जाए। क्या बात है सर, क्या पिला दिए हैं इनको? कौन सा बूटी पिलाए हैं इनको? कुछ नहीं सर, फिजिकल ट्रेनिंग और मोटिवेशन, हौसला से बुलंदी। जिस तरह से हम थे, जिस तरह से हम धूल चटाए थे, उसी तरह से अपने बच्चों को भी सिखाए हैं। आपसे बात करेंगे, आप कहाँ चाहती हैं कि आपकी तैनाती कहाँ हो? मेरा जहाँ पे कहीं भी रहे बस। नहीं, कहाँ चाहती है? सबसे आसान जगह पर या सबसे खतरनाक जगह पर? नहीं, आसान जगह पे तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे खतरनाक हो, पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो, फिर ये मतलब जहाँ भी मिल जाए, पर ज़्यादा आसान भी नहीं चाहिए मुझे। इनको पाकिस्तान बॉर्डर दिया जाए, LOC दिया जाए, लाइन एक्चुअल कंट्रोल इनको दिया जाए जल्दी से जल्दी, और इनको LOC पर भेजकर देश की सेवा LOC मिल जाए। हाँ, हाँ हाँ। आपका जहाँ दे वहाँ चले जाएंगे। सियाचिन? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे? बर्फ पड़ती है सियाचिन में, -40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, बर्फ बन जाइएगा। जी सर, बताए हैं हम लोग को। हाँ, फिर भी जाएंगे, अगर दे देगा तो जरूर जाएंगे। सोचिए, ये सियाचिन में जाने के लिए तैयार हैं, ये जो है LOC लाइन एक्चुअल कंट्रोल पर जाने के लिए तैयार हैं, और ये जो है कहते हैं सबसे खतरनाक जगह पर हमको जाने का सौभाग्य मिला, तो हम वहां भी जाएंगे। जी हाँ, धूल चटाएंगे। धूल चटाएंगे। सर, कितना साल देश की सेवा की है आप? 18 साल 10 दिन की है। और देश की सेवा करने के बाद इन लोगों की सेवा का मन कैसे हुआ? आप चाहते तो अभी सरकारी नौकरी कर रहे होते। सॉरी सर, मेरा दिल में एक हौसला था शुरू से, मेरी स्टार्टिंग से मेरी एक थी प्रेरणा कि जिस तरह से हम अपने गरीबी क्षेत्र से
इस इलाके से बहुत गरीबी हालत है, इधर क्षेत्र का बेरोजगारी है। जिस तरह से हम निकले थे अपने क्षेत्र से कम मेरी सपना है कि 1 साल में 1000 फौजी बना के भेजे। 1 साल एक रिटायर्ड फौजी का ये सपना है कि वो 1 साल में 1000 फौजी बनाना है। हाँ, 1000 फौजी प्रत्येक साल हम बना के भेजेंगे। वाह, चलिए सर थे और सर के साथ इनके होनहार प्रतिभावान बच्चे थे जो फौज का सपना देख रहे थे और फौजी आज बन गए हैं। तो इन सबको मेरा सैल्यूट है, और इसलिए है क्योंकि ये जाकर देश की सेवा बॉर्डर पर करेंगे तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। एक नेता का बेटा फौजी नहीं बनता, लेकिन एक नेता सुरक्षित रहता है तो इन किसान के बेटों की वजह से। बाकी आप सबका उज्जवल भविष्य हो, आप खूब आगे बढ़े, देश की सेवा करें, ऐसी तमाम शुभकामना। जी सर, शुभकामना, बधाई आपको। थैंक यू। लड्डू उड्डू ले आइए। लाओगे कि नहीं? हाँ जरूर। खूब उज्जवल भविष्य हो आपका, आप अपने समाज का, गांव का, अपने कस्बा का, अपने इमामगंज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद सर इसके लिए।